प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दादी नमस्ते। नमस्ते चाची। अरे मौरी, कैसा है? आज कैसे आना हुआ? मेरा कुछ काम था गांव में और प्रशांत बाबू ये सब सामान भेजे हैं, वही देने आया हूँ। ये आपके लिए है। ये भी ले ले। प्रशांत बाबू इस शनिवार को नहीं आ पाएंगे, ऑफिस में कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है, इसीलिए मेरे हाथ से ये सब सामान भेज दिया है। अच्छा चाची, अब मैं चलूँगा। अरे अरे बैठ, कुछ खा पी के जा। जी अरे भाई, ये तो बता, घर में बहू बच्चे कैसे हैं? मैं तो अभी घर गया ही नहीं चाची, सीधा यहीं चला आ रहा हूँ। अरे भाई, तू यहाँ आ गया, प्रशांत के खाने पीने की कुछ व्यवस्था करके आया है कि नहीं? अब चाची मैं क्या करता, उन्होंने जिद करके मुझे यहाँ भेज दिया और कहा कि ये सामान देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी चला आया चाची कि इसी बहाने घर वालों से भी मिल लूँगा। अच्छा चाची, अब मुझे जाने दीजिए। अच्छा अच्छा, चाय तो पी के जा। नहीं चाची। अरे चाय नहीं तो शरबत ही पी ले। चाची, आज की चाय शरबत किसी और दिन के लिए उधार रही। चलूँगा आज। बहुत जल्दी में है तू। चाची, अच्छा चाची, नमस्ते। बहू, क्या भेजा है प्रशांत ने? पाउडर वाला दूध और सरसों का तेल। चिट्ठी में क्या लिखा है और खुद क्यों नहीं आया? मैंने अभी पढ़ा ही नहीं। ये मौरी बड़ा ही नेक आदमी है, अब भी एहसान मानता है कि सीताकांत ने ही उसे ये नौकरी दिलवाई। जब भी गांव आता है यहाँ मिलने जरूर आता है। प्रशांत को भी बहुत चाहता है। आपने देखा नहीं, पिछली बार जब गांव आया था तो कितना परेशान था कि इसके न रहने पर शहर में प्रशांत के खाने पीने का क्या होगा। शहर में खाने पीने की बहुत जगह है, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इन दिनों वे सब अपना खाना खुद बनाते हैं। 4-5 दोस्त साथ रहते हैं, गोपाल भी उन्हीं के साथ रहता है। बहुत अच्छा। ऑफिस में बहुत जरूरी काम की वजह से इस शनिवार को मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें दुख होगा, लेकिन मैं लाचार हूं। मैंने महुरी के हाथ कुछ चीजें भेजी हैं, तुम्हारा परफ्यूम भी, इवनिंग इन पेरिस। क्या मैं कल्पना कर सकता हूं कि माधोपुर के एक शाम में ये कैसा महकेगा? तुम्हारा प्रशांत।
हम लोग जा रहे हैं, सोमवार को सुबह वापस आएंगे। ठीक है। खाने पीने का सब सामान है, तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। प्रणाम दादी। खुश रहो। प्रणाम माँ। मयूरी ने कहा था कि इस सप्ताह तुम नहीं आओगे। ठीक ही कहा था, मैंने ही ऐसा कहने को कहा था। तो फिर कल क्यों नहीं आए? वैसे तो मैं आज भी नहीं आने वाला था, लेकिन फिर सोचा क्यों ना अभी चलकर रात को वापस लौट आऊं। तो क्या तुम आज ही वापस चले जाओगे? हाँ, रात वाली गाड़ी से। और कोई चारा भी नहीं है। कल सुबह ही ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। तुम्हें क्या हुआ है?
ऐसी बेरुखी किस लिए? अगर तुम्हें आज ही लौटना था तो फिर आए ही क्यों? अच्छा, तो तुमने दादी और माँ से हुई मेरी बातें सुन ली। तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं। मेरे अफसर का कहना है कि इस सोमवार को मैं ठीक 10 बजे दफ्तर में मौजूद रहूं। एक जरूरी काम है। कहां जा रही है? चाय लेकर आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे भैया को कैसे समझाया जाए। तुम इतना परेशान मत हो। कुंतला भाभी ने कहा है कि वो प्रशांत भैया से बात करेंगी और प्रशांत भाई की बात भैया कभी भी नहीं काटेंगे। डर सिर्फ यही है कि भैया हमारे संबंध को किस रूप में लेते हैं। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब तुम भी जाओ। हम दोनों का ज्यादा देर यहाँ रहना ठीक नहीं है। किसी ने हम दोनों को देख लिया तो? हाँ, अब हमें चलना चाहिए। मैं भी अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता हूँ। माँ पूछ रही थी आज रात के खाने में आप रोटी लेंगे या चावल? कुछ भी बना दो। मेरी गाड़ी ठीक 9 बजे है। उसके पहले मुझे खाकर स्टेशन पहुंच जाना होगा। क्या आज आप रुक नहीं सकते? कल सवेरे भी तो जा सकते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ट्रेन लेट हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। क्या मालती की शादी के बारे में आप बात करने जा रहे हैं? हाँ, इस बार मैं लड़के की जन्मपत्री साथ लेकर नहीं आ सका। अगली बार आऊंगा तो लेता आऊंगा। इस विषय में आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? मालती और कुणाल एक दूसरे को चाहते हैं। वे दोनों शादी करना चाहते हैं। तुमसे किसने कहा? मालती ने। अच्छा, आप अरक्षित भाई को इस बारे में समझा नहीं सकते? पता नहीं चाची और आरक्षित को यह सब जानकर कैसा लगेगा। बहुत नाजुक मसला है ये। फिर भी देखता हूं क्या कर सकता हूं। इस बार रहने देता हूं। अगली बार आऊंगा तब बात करूंगा। उनसे पहले कुणाल से भी तो बात करनी होगी। बेचारी मालती ये सुनकर बहुत खुश होगी। कुणाल से शादी करने के लिए मन ही मन वो फैसला कर ली है। उन्होंने कहा है कुछ भी बना दो, चावल रोटी जो भी। ये लड़का कभी भी साफ साफ नहीं कहेगा। मैं उसे जानती हूँ।
उसे चावल ही ज्यादा पसंद है। तो माँ जी, मैं अभी चावल बना देती हूँ। और थोड़े आलू भी तल लेना। माँ जी आप जाइए, मैं सब बना लूंगी। नहीं, तुम जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं कढ़ी बना लेती हूँ, उसके बाद तुम चावल वगैरह बना लेना। अभी तो बहुत समय है। जी माँ जी। रक्षित। अरे प्रशांत, आओ। कल मैं तुम्हारे घर गया था। चाची ने बताया कि इस हफ्ते तुम नहीं आ पाओगे। ठीक ही बताया था। दरअसल मैं कुछ घंटों के लिए ही आया हूं। आज रात को ही ट्रेन से लौट जाऊंगा। कल सुबह दफ्तर में एक बहुत जरूरी काम है। जन्म पत्री लाए हो? नहीं, उस लड़के की शादी कहीं और तय हो गई है। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। शायद तुम ठीक ही कहते हो। अगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं, सब कुछ उसके भाग्य पर ही है। हम तो केवल कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो उसकी किस्मत में है वही होगा। कहा ना, परेशान मत हो। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। चाची कहाँ है? पड़ोस में गई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली बार मिल लूंगा। तुम देखना, अगली बार आऊंगा तो ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगा जो निश्चित तय होकर रहेगा। ठीक है? क्या बात है, तुम लोग किसी गंभीर मंत्रणा में व्यस्त लग रहे हो? हम लोग सोच रहे थे कि तुम लोग हॉस्टल में खाना कैसे बनाते हो। किसी तरह काम चल जाता है। अब हम लोग तुम्हारी तरह तो नहीं बना सकते, जैसे तैसे खाने लायक बना लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथों का बना होता है ना, इसलिए वो भी अच्छा ही लगता है। तो कुंतला से कुछ पकवान बनाना क्यों नहीं सीख लेता? सीखने में मेरी रुचि नहीं है। आ तो जाता हूँ हर शनिवार खाने के लिए। हाँ, आ तो जाता है खाने के लिए। मैं सब समझती हूँ, कुंतला से मिलने के लिए आता है। क्यों, ये सच नहीं है? दादी माँ, मैं तुम सबसे मिलने के लिए आता हूँ, है कि नहीं? दादी माँ, आप सब चलकर मेरे साथ भुवनेश्वर में ही क्यों नहीं रहती? इससे कम से कम मुझे हर शनिवार आने जाने की थकावट से छुटकारा तो मिलेगा। अब इस उम्र में मैं शहर जाकर क्या करूंगी? इतने बरस यहाँ गुजार दिए हैं। इस गांव से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। इस घर के साथ तो हम सबकी यादें जुड़ी हुई हैं दादी माँ, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम हमेशा यही रहें। हम बीच बीच में गांव आते जाते रहेंगे। तुम क्या कहती हो माँ? मैं क्या कह सकती हूँ, सब कुछ तुम्हारी दादी माँ पे ही निर्भर है। वे जहाँ रहेंगी मैं भी उनके साथ ही रहूंगी। दादी माँ, अब सब कुछ तुम्हारे फैसले पर ही निर्भर करता है। तुम राजी हो जाओ ना। किराए पर घर लेना भी तो काफी महंगा पड़ेगा। ज्यादा नहीं, अभी गोपाल ने एक छोटा सा घर कम किराए पर लिया है। उसके पास ही एक और मकान खाली है। मुझे फुसलाने की कोशिश बेकार है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम अगर इनके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं आपके साथ ही रहूंगी। ऐसा करो, तुम कुंतला को लेकर शहर चले जाओ। कम से कम तुम्हारे खाने पीने की ठीक व्यवस्था तो हो जाएगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को घर का सारा काम करने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर गांव के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा बाबा, कोई मत जाना। अब बात को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों पर शहर में जाकर रहने के लिए दबाव नहीं डालना चाहता। लेकिन दादी, मां, मैं हर शनिवार नहीं आ सकता। बहुत थक जाता हूं मैं। मैं गांव का त्याग कैसे कर सकती हूँ? मैं उन्हें निपट अकेले नहीं छोड़ सकती। हर शाम समाधि पर वो मेरी राह देखते हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ? माँ जी, आप रोती क्यों हैं? हम सब कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। प्रशांत, घर पर हो क्या? माफ करना, मैं तुम्हें फिर परेशान करने आ गया। तुम्हारे आने के तुरंत बाद ही माँ लौट आई। उन्हें एक और लड़के के बारे में पता चला है। लड़के वाले भुवनेश्वर में रहते हैं। यह है उसका पता। तुम उनके बारे में जानकारी हासिल करके मुझे बता सकते हो? पता तो मैं लगा लूंगा, पर एक बात है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता था। सोचा था अगली बार गांव आऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा। अगली बार क्यों? अभी क्यों नहीं? बताओ ना, ऐसी कौन सी बात है? देखो रक्षित, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन तुम्हें यह वायदा करना होगा कि जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूं वो तुम अभी चाची को नहीं बताओगे। अगले सप्ताह में जब गांव लौटूंगा तब हम दोनों मिलकर उनसे कहेंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। अब पहेलियां मत बुझाओ, कुछ कहोगे भी? बात यह है कि मालती और कुणाल एक दूसरे को चाहते हैं। एक दूसरे से शादी का वायदा भी कर चुके हैं। हो सकता है यह सब भावुकता में हुआ हो, लेकिन हमें उनकी भावनाओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और फिर तुम्हें तो मालूम है मालती कितने पक्के इरादों वाली लड़की है। ये तो मैं जानता हूं, पर इनके संबंध के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन कुणाल की अभी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ये कुणाल गुरु बाबू का बेटा है ना? हाँ, इस साल बीए की परीक्षा देगा। वैसे लड़का अच्छा है, देखने सुनने में भी और व्यवहार में भी। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक। तो इतनी जल्दी भी क्या है? हम इंतजार कर लेंगे। मालती की अभी उम्र ही क्या है? लेकिन माँ से मैं ये सब कैसे कहूंगा? देखो रक्षित, हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना है। पर हाँ, तुम्हें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना? मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मैं कुणाल को जानता हूँ, लड़का अच्छा है। उसके माता पिता भी बहुत भले हैं। तो फिर ठीक है, पहले हम लोग गुरु बाबू से मिलेंगे, उसके बाद मालती और कुणाल से। सबके सहमत होने पर ही हम चाची को बताएंगे, ताकि गांव वालों को लगे कि यह माता पिता द्वारा तय की गई शादी है, ना कि प्रेम विवाह। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, वो ये कि ये दोनों इस बीच में ना मिल पाएं, नहीं तो इससे मामला पेचीदा हो सकता है।
लेकिन मालती से मैं ये कहूंगा कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं कुंतला से कह दूंगा, वो मालती को समझा देगी। तुमने इस पेचीदा मसले को कितनी आसानी से सुलझा दिया। लेकिन मैं अपनी दादी माँ को आसान बातें नहीं समझा सकता। अच्छा रक्षित, अब मुझे चलने की तैयारी करनी होगी। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अगले हफ्ते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। रखित भाई के साथ क्या बात हो रही थी? मैंने उसे मालती और कुणाल के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या कहा उन्होंने? राजी हुए? यह सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, लेकिन हाँ, उसे आपत्ति भी नहीं है। चलो अच्छा हुआ। लेकिन तुम मालती को अकेले में बुलाकर समझा देना कि जब तक मैं शहर से न लौटूं, वो कुणाल से न मिले। अगर गांव वालों ने उनका मिलना जुलना देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। ठीक है, मैं मालती को समझा दूंगी। आपने आज दादी माँ को जिस तरह से शहर चलकर रहने के लिए कहा, उन्हें जरूर ठेस पहुंची होगी। माँ जी को भी जरूर बुरा लगा होगा। मेरा उनको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर वे भी तो मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करें। अब तो लगता है दादी माँ के मरने के बाद ही हम सब शहर शिफ्ट कर सकेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? दादी माँ के मरने की बात जो रहे हैं? आप जानते नहीं कितना चाहती हैं वे आपको। ऐसी बात आप दोबारा अपने होठों पर मत लाइएगा। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं भी दादी माँ को बहुत चाहता हूं। उनके बिना मुझे भी बहुत खाली खाली लगेगा। घबराने की कोई बात नहीं, इंजेक्शन दे दी है, कुछ घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे तो काफी कमजोर हो गई है, मुझे लगता है कल तक स्वस्थ हो जाएगी। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो ठीक हो जाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, सुबह तक पता चल जाएगा। अगर तब तक भी हालत नहीं सुधरती तो हमें इन्हें शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। अच्छा, हमें प्रशांत को खबर कर देनी चाहिए। सुबह होते ही मैं तार कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा बेटे, अब तुम घर जाओ। ठीक है चाची, अब मैं चलता हूँ। जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत बुला लीजिएगा। ठीक है।
क्या बात है, कुछ गड़बड़ है? मैं सिर्फ इस फाइल के लिए कल ही गांव से लौटा। सारा काम कर दिया, लेकिन जिन जनाब के लिए काम किया था वो अभी तक गायब है। रिलैक्स, अरे ये सब तो चलता ही रहता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? नहीं, मैं इस फाइल को अभी लेकर मिस्टर दास के पास जा रहा हूं। सर, ये लीजिए मिस्टर पुनवानी की फाइल। आपने कहा था 11 बजे से पहले तैयार रखने को, तैयार थी, लेकिन अब तो 12 बज रहे हैं और उनका कहीं पता नहीं। इससे क्या हुआ, वे आते ही होंगे। हाँ, बारीपदा में एक जरूरी काम आ पड़ा है। आज दोपहर को तुम वहां चले जाओ, वहां से काम की जांच पड़ताल करके आज तक की डेली रिपोर्ट ले आना। काम पूरा हो जाना चाहिए और जल्दी वापस आ जाना। क्या गर्मी है। अब और कुछ दिनों की बात है, इसके बाद खाना बनाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वो तो ठीक है, पर हमें अब इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब भी हमारा खाना बनाने का मन नहीं होगा ना, तब हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। कभी कभार चल जाएगा, पर अगर तुम इस तरह का षड्यंत्र बराबर करोगे तो मेरे पास अपने बीवी बच्चों को वापस भेजने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रह जाएगा। अच्छा, ये प्रशांत वापस कब आ रहा है? कल सुबह तक तो आ जाना चाहिए, एक इंस्पेक्शन में गया है। अरे हाँ, उसका कोई तार आया है। कहाँ से? पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, कह नहीं सकता कहाँ से आया। साहब, आपका तार। माँ, माँ, कुंतला, माँ, क्या हुआ? प्रशांत, प्रशांत, तुम्हारी दादी माँ
हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दादी माँ के देहांत के बाद मैं कुंतला और माँ को लेकर शहर चला आया। हम लोग भुवनेश्वर में एक किराए के मकान में एक साथ रह रहे हैं। हर शनिवार को गांव जाने की तकलीफ से अब छुटकारा मिला है। अब साल में एक बार सिर्फ त्योहार में घर जाते हैं। अरक्षित से मुलाकात होती है। मालती की शादी के बाद वह भी निश्चिंत है। कुणाल अच्छी नौकरी कर रहा है। अब वो भी शहर में रहता है। सुना है जल्दी ही मालती को अपने पास शहर ले जाएगा। मालती का कहना है शहर में सुख का जीवन है। कुंतला अब एयर कंडीशनड हॉल में पिक्चर देखती है। जगमगाती होटलों में कई बार लाजवाब खाना भी खा चुकी है। लेकिन हम लोग क्या सचमुच खुश हैं? शहर में हर सुख तो मिला, फिर न जाने आजकल क्यों ऐसा लगता है मैं अपने परिवार के लिए शांति नहीं जुटा पाया। क्या है दादी माँ के उस गांव में?